मोदी को क्या कहना चाहिए जो शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कोई शिकवा गिला है? यस सर, गिला तो बहुत है सर। हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर वो कर नहीं सकते तो फिर वो बोलते क्यों है? जब वो बोलना चाहते तो फिर उन्हें वो करके भी दिखाए ना, सिर्फ बोले ही ना, सिर्फ जुमलेबाजी ही ना करे। हम युवाओं की तो यहाँ सर पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद पड़ गई है, पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। फ्यूचर तो हमें अपना पूरा अंधेरा दिख रहा है, एक पूरा ब्लैक होल सा नज़र आ रहा है। हम आगे और क्या करेंगे सर, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो फिर वो सिर्फ बोले ही ना, वो सिर्फ करके भी दिखाई। जो सरकार कहती थी कि 2 करोड़ रोजगार का वादा करेगी, हर साल 2 करोड़ सर, वो पिछले 4 साल में सर 1 लाख नौकरी नहीं दे पाई, 55,000 मतलब 60,000 नौकरी नहीं दे पाई सर। वो हर साल 2 करोड़ रोजगार कैसे देगी सर? मेरा तो सवाल उनसे। जुमला बताया था। आप तो सर मुझे वही लग रहा न्यूज़ नहीं देखते क्या आप? है सर। हाँ सब तो मुझे तो वही लग रहा है कि सर ये जुमला ही है, उनकी बातें तो मुझे जुमला ही साबित लग रही है। तो फिर जहाँ वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर वो प्रमोट भी तो करते हैं ना बेटी को पढ़ाने के लिए। हाँ तो मेरे माता पिता ने पढ़ाया है मुझे, तो क्या पढ़ा के ये सड़कों पे अलग अलग शहरों के राज्यों में प्रदर्शन करने के लिए, ताकि मेरी बेटी जाए वो सड़कों पे बैठे, इसलिए पढ़ाया था। तो फिर वो क्यों अपना स्कीम, अपना प्रोग्राम क्यों लॉन्च करते हैं कि हाँ पब्लिक के तक ये पहुँचे कि हाँ लोग अपनी बेटियों को, बच्चियों को पढ़ाए, तो इसलिए ताकि वो लॉन्च करते हैं वो बैनर तक सीमित है या जमीन पर भी है? सर वो हम लोग तक पहुंच ही नहीं पाती है सर। ऑर्डिनरी पीपल मतलब कॉमन लोगों के तक सर वो पहुंच ही नहीं पाती वो स्कीम। वो सिर्फ उनके बैनर और पोस्टर सिर्फ और उनके पार्लियामेंट तक ही वो सीमित रह जाती है, कुछ मिल ही नहीं पाती है सर। नाम बताया आपने? सर काजल। काजल जी, थैंक यू। कहाँ से आई हैं आप? वेस्ट बंगाल से आई हूँ। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? सर हमारी मांगे यही है कि हम जितने भी अभी मौजूद अभ्यर्थी यहाँ पर है SSC GD 2018 के, सर उनकी प्रार्थनाएं सुन लें। अच्छा, यहीं पे जितने मौजूद है उन्हीं को वो ज्वाइनिंग दे दे। अगर उनके पास बजट नहीं है कि पूरे 55,000 मेडिकल फिट को वो ज्वाइनिंग दे सकते हैं, तो फिर यहाँ पे जितने मौजूद हैं वो उन्हीं को ज्वाइनिंग दे दें। हम तो इतना तक कह चुके हैं कि हम 1 या 2 साल का वेतन हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ देश सेवा करना और हमें सिर्फ वर्दी पाना है। और हमने जो सपना बचपन से अब तक देखा है ना, बस हमें सिर्फ उस सपने पर ही लगे रहना है। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि बस हमारी प्रार्थना ही वो सुन लें। किस ईयर में आपने एग्जाम दिया था? ये एग्ज़ाम 2018 में हुई थी, तो इसका रिटर्न एग्ज़ाम 2019 में हुआ था। ओवर एज हो रहे हैं, इस वजह से भी आप बैठे हुए हैं यहाँ पे? यही तो सर सबसे बड़ा कारण है कि सर वो कोरोना के चलते सर बहुत कुछ खोया है, तो उनमें से सर हम भी लोग ने बहुत कुछ खोया है। कोरोना में सर सबको बेनिफिट मिला है, क्लास 10, 12, 11 को सर प्रमोट कर दिया गया, बट सर हमें नहीं कर दिया गया। जबकि सर मेरा तो ये कहना है कि 10, 12 भी एक फ्यूचर है सर। अगर 10 ना दो तो सर आप आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हो, 12 ना दो तो फिर तो आप उसकी आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हो। जब वो लोग को प्रमोट कर दिया जाता है तो फिर सर हम तो सर पूरे तरीके से क्वालिफाइड के स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, तो फिर सर हमें हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा है? जबकि सर सीट इतने वैकेंट है सर। नित्यानंद राय जो सर यूनियन स्टेट होम मिनिस्टर, उन्होंने खुद 2019 के पार्लियामेंट सेशन में ये स्पीच दिया था कि 1,10,000 से ज़्यादा CAPF में फोर्स खाली है, सीट वैकेंट है। जब इतने सीट वैकेंट है तो फिर वो हमें दे क्यों नहीं रहे? चलिए ठीक है, हम उनसे 1,10,000 सीटें नहीं मांग रहे। हमारी जो भर्ती की जो सीट थी ना 60,000, उनमें से उन्होंने सिर्फ 54,000 को ही ज्वाइनिंग दिया, बाकी की 4,000 जो सीट है ना वो अभी भी खाली है, अभी भी खाली। तो फिर वो 4,200 सीट जो है वो हमें दे दें। हम तो सिर्फ अपने ही मैंने एप्लीकेशन की ही सीट तो मांग रहे हैं ना। जवाब मांग रहे हैं क्यों खाली है, या वहाँ पे आप लेना चाहते हैं? सर हम वहाँ पे भर्ती अपना लेना चाहते हैं, हम वर्दी बस लेना चाहते हैं, ज्वाइनिंग मिलना चाहिए बस हमें। तो आपने अभी आपसे यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ से बताया? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। बंगाल से हैं आप, यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई सरकार के लोग, कोई अधिकारी आपसे बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे? आपकी परेशानी को जानने की कोशिश करी है? सर यस सर, पुलिस प्रशासन आई थी सर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर आए थे सर। उन्होंने हमारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश की, तो उनकी वजह से हमें आज 15 दिन की परमिशन मिली है प्रदर्शन करने के लिए। तो यही सर उनकी वजह से ही मिली है। महिला खड़ी है, इनसे बात करेंगे। मैडम आप ये बताइए, किस मांग को लेकर आप यहाँ पे बैठे हैं? हम लोग SSC GD 2018 के कैंडिडेट हैं। हाँ। जो सारा पैरामिलिट्री क्लियर कर चुके हैं, फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न, सारा प्रोसेस हम लोग क्लियर कर चुके हैं। उसके बावजूद हम सरकार जो हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। ज्वाइनिंग के लिए हम लोग 10 महीने हो गए, 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 10वां महीना स्टार्ट होने जा रहा है। इतना दिन तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, दिल्ली की सड़कों में, जंतर मंतर पे, कभी इधर कभी इधर, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। उसके बावजूद भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए हैं। बिहार से? जो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं सब बिहार के? नहीं, सारे अदर स्टेट से हैं। बिहार से हैं, UP, बिहार, MP, उसके राजस्थान, चंडीगढ़, जितने सारे, पंजाब, उसके बाद उड़ीसा, वेस्ट बंगाल,
सारे स्टेट से, भारत के हर एक कोने से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो रहते कहाँ पर हैं आप लोग? हमसे तो हम लोग का रहने का कोई ठिकाना नहीं, जहाँ भी रह लेते हैं। फिलहाल हम लोग लड़कियाँ तो गुरुद्वारे में, लड़कों का तो कोई ठिकाना नहीं। वो लोग कभी इस फुटपाथ पे सोए, ठंडी का मौसम, उतना प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बावजूद भी इधर उधर भटकते रहे हैं। सरकार के कोई अधिकारी आपसे बात करने के लिए अभी तक आए नहीं आए? नहीं नहीं, बिल्कुल आज तक नहीं है। हम लोग इसी मतलब उम्मीद से हैं कि शायद कोई आके बात करे हमसे, हमारी समस्या को सुने और जो है सरकार तक पहुँचाए हमारी बात, बट आज तक कोई नहीं आया। सरकार के एक भी अधिकारी नहीं लगता है आया। कि सरकार के कोई अधिकारी को जानकारी है कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? सारे अधिकारियों को जानकारी है, सारे, हर सरकार, कोई भी ऐसा मतलब ऑफिस नहीं है, सरकारी ऑफिस नहीं है, दफ्तर नहीं है जहाँ पे मेमोरेंडम नहीं दिया गया हो। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री है, उनको भी दिया गया है, चमो हर जगह क्या दिया? मेमोरेंडम दिया गया है, हर जगह से बात भी हुई है। उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे, लेकिन अब उसके बाद फिर से कोई आश्वासन भी नहीं दिया? नहीं, आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद फिर उनसे मिला गया था, फिर उन्होंने कहा था कि हम जो है बात करके आपको बताएंगे। फिर उसके बाद फिर रिप्लाई नहीं आया, फिर कि बात करे नहीं करे, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, आप लोग का ये भी पोस्टर मैंने देखा था कि आप लोग ओवर एज हो गए, तो इसके जिम्मेदार कौन ये है? जो है 2018 की है ये वैकेंसीज, ठीक है। तो अभी 2021 चल रहा है, तो 4 साल हो गए। 4 साल में हम लोग सारी मतलब कैंडिडेट से ओवरेज हो चुके हैं, तो इस वजह से हम लोग दूसरी भर्ती प्रक्रिया दे नहीं सकते हैं। तो हमें यही ज्वाइनिंग चाहिए, और क्योंकि हमें ज्वाइनिंग चाहिए इसलिए क्योंकि हम लोग मतलब इसके योग्य हैं, तभी तो मांग रहे हैं। जो योग्य नहीं है वो क्यों मांगेगा? हम लोग योग्य है तभी तो मांग रहे हैं। सारा चीज़ क्लियर कर चुके हैं, फिजिकल मेडिकल रिटर्न, जो प्रोसेस एक मतलब जवान को चाहिए होने के लिए, उसके बावजूद हमें वर्दी नहीं मिल रही है, तब पर भी आपके मतलब ज्वाइनिंग नहीं हो रही है? ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। अच्छा, इनका एक और भी इनका मांग है कि हम लोग जो है ओवर एज हो रहे हैं, फिर भी सरकार जो है अब तक क्यों ध्यान हमारी तरफ नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग हैं और भी जुड़ेंगे उनसे और आपको हम बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले आप ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र से सर। अच्छा, महाराष्ट्र। वहाँ पे एक मैडम से मैंने बात करा, वो बिहार से आई हैं, आप महाराष्ट्र से आए हैं। यस सर। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? थोड़ा सा इसको तख्ते को नीचे कर लीजिए। सर हमारी यही मांग है कि जितने मेडिकल फिट कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग दे दिया जाए, क्योंकि हम सब चरण पास कर चुके हैं सर। एक भी ऐसा नहीं है कि हमने पास नहीं किया। यानी मेडिकल में आपने दिया था? हमने 2019 में दिया था एग्जाम सर, और 2018 में वैकेंसी निकली थी। तभी से 2021 में रिजल्ट आया, 21 जनवरी महीने में 21 तारीख, तो हमारा मेरिट में नाम ही नहीं था। अच्छा, ये सर। आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? हम एक ही मांग कर रहे हैं कि हमको ज्वाइनिंग दे दिया जाए, क्योंकि हमने तो मेडिकल क्वालिफाई किया और वो एक तो धांधली हुई है, ऊपर से 1,11,000 वैकेंसी है और 60,200 वैकेंसी निकली थी, उसमें से भी 54,000 इन लोगों ने भरा, 6,000 वैकेंसी वैसे भी खाली है, तो ये नहीं ले रहे हैं। ये सर। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही मांग करूंगी कि मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दिया जाए, क्योंकि हमने वोट दिया है, तो हम हक भी अपना उन्हीं से ही मांगेंगे। अच्छा, चलिए और भी कुछ लोगों से जुड़ेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि एक मैडम है यहाँ पे तिरंगा लिए। कहाँ से आई हैं आप? वेस्ट बंगाल से। अच्छा, वेस्ट बंगाल से, एक महाराष्ट्र से हैं, बिहार से, वेस्ट बंगाल से। क्या मांगे हैं आपकी? मेरा ज्वाइनिंग मांग रही है। अच्छा, 1,11,000 पद खाली है। हाँ, तो वो सरकार ज्वाइन नहीं मिला। अच्छा, इतने पद खाली होने के बावजूद भी आपको जो है आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है? नहीं। अच्छा, तो सरकार के अधिकारियों से आपने बात करी है? हाँ। अच्छा, तो वहाँ से कुछ जवाब मिला है आपको? नहीं मिला है? ना। अच्छा, चलिए कुछ लोगों से और जुड़ेंगे और चलिए और एक और महिला से जुड़ते हैं और जुड़ के आपको हम दिखाएंगे कि इनका मांग क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं। मैं ऊपर आ सकता हूँ? अच्छा मैडम, आप बताइएगा, आप कहाँ से आई हैं? मैं असम से हूँ। असम से? हाँ। अच्छा, पूरे स्टेट मतलब पूरे इंडिया में हर अलग अलग जगह से हैं? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप इसी जगह पे रहते हैं या मतलब कहीं और रूम ले रखा है आपने? नहीं, हम इसी जगह पर रहते हैं अभी। मतलब सड़क पे ही सोते हैं आप? हाँ, इधर ही सोते हैं हम। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? मतलब हमको बर्डी चाहिए। हाँ? बर्डी। अच्छा, हाँ। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को हमारा आवाज़ सुनना चाहिए था ना। हम ये 9 महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इधर, लेकिन अभी तक सरकार का कोई जवाब नहीं है। अभी तक कोई सरकार का वो मतलब जवाब नहीं मिला? नहीं मिला है, लेकिन सुनना पड़ेगी ना सरकार को भी। हाँ, लेकिन हम ये बर्डी के लिए बहुत मेहनत किया है, ठीक है, लेकिन अभी उसका जो है फल अब तक नहीं पहुंचा है, आपको मिला नहीं है उसका? हाँ नहीं मिला है, लेकिन नहीं मिलने के बाद हम नहीं जाएंगे इधर से कभी भी। धन्यवाद।
तो मेरे साथ यहाँ पे तमाम स्टूडेंट जुड़े हुए थे। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।